हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शरीर में गति के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शांत होकर बैठिए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते ही होंगे। आप बिल्कुल शांत बैठिए, शरीर में जो गतियाँ होती है उनका अनुभव कीजिए और आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। तो बिल्कुल आप पलकें तो झपकाते ही हो। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं जब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है, जब आप कुछ भी नोट करते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो हाथ से लिखेंगे। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो वे शरीर का कौन सा भाग गति करता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप मुड़ते हैं तो पेशी, हड्डियां, इनमें गति होती है ना, कौन सा भाग मूवमेंट करता है, तो आप पीछे से गर्दन पूरी मोड़ के देखोगे तो। उसके अलावा उपयुक्त सभी उदाहरणों में आप उसी स्थान पर रहते हुए आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं तथा विद्यालय के बाद घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते होंगे। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापक, अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 5.1 भरते हुए ये देखते हैं। ये जो 5.1 ये सारणी, इसको भरते हुए ये देखते हैं कि पहले देख लो ये बूझो कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। तो यहाँ बूझो, देखो बूझो क्या बोल रहा है। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। बूझो क्या सोच रहा है कि बूझो जो है पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वे जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो बूझो है भाई, बूझो क्या कह रहा था कि क्या पौधे किस प्रकार गति करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पौधों में गति होती है, हालांकि वो अपने जैसी गति नहीं होती, लेकिन उनमें गति होती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वे पौधों की वृद्धि कैसे होती है, अगर गति नहीं होती तो ग्रोथ वृद्धि करते हैं वो, जैसे प्रकाश की ओर उनमें गति होती है, गुरुत्वानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती, उनमें गति देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए आगे इसको अपन भरेंगे। यहाँ पर दिया है गाय। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग लिखिए। तो गाय पेड़ से चलती है। जंतु कैसे गमन करते हैं, पेड़ से चलती है। मनुष्य भी पेड़ से चलते हैं। सांप संपूर्ण शरीर से रेंगकर चलता है। जो पक्षी होता है ना, वो पंखों से उड़कर चलता है। यहाँ पर लिखेंगे आप पंखों से और उड़कर। उसके अलावा जो कीट होते हैं वो पैर और पंख दोनों से चलते हैं। या तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो रेंगते हैं या उड़ते हैं। और मछली किस प्रकार चलती है, तो मछली जो होती है फिन या पंख होते हैं या फिन्स लगे होते हैं उनसे चलती है। ठीक है, उसके अलावा आप आगे देखेंगे। तो यहाँ इसको ऊपर कीजिए। यहाँ देखिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के इस तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है, मछली तैरती है। मछली, सॉरी, यहाँ पर लिखा है ना कि चल कर जाती है, तो आप लिख लेंगे तैर कर। हाँ, आप चल कर जो भी है बोल सकते हैं, पंखों के द्वारा तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है,
अब अपन देखेंगे ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उनके बारे में। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आप हाथ पैर किस प्रकार की गति करते हैं? आपके जो हाथ पैर हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं? आइए शरीर जिन गतियों को करने तो देखिए, तो यहाँ पर अपन देखेंगे शरीर जिन गतियों को करने योग्य होता है, यहाँ देखिए, शरीर जिन गतियों को करने योग्य हैं हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। एक काल्पनिक विकेट पर एक काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने कंधे जो हैं वहाँ से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं? तो बिल्कुल। क्या आपका कंधा भी गति करता है? ऐसे मूवमेंट होता है ना वहाँ पे। पीठ की बल लेट जाइए और अपने पैर को, जो अपने पैर हैं उन पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। पीठ के बल ऐसे लेट जाना है आपको और अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर ऐसे घुमाना है। आपकी भुजा को कोहनी के ऊपर नीचे, कोहनी जो है वहाँ से भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते एवं उंगलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? नोटिस कीजिए कि आपने जब भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों और कंधे को छुइए। भुजा को मोड़ो ऐसे और उंगलियों से कंधों को छुओ फिर ऐसे। तो कौन सा भाग है जो मोड़ा जाता है? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने विद्यालय के विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास कीजिए। प्रेक्षण को 5.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र तो कुछ को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। यहाँ पर हम 5.2 हमारे शरीर में जो गतियाँ होती हैं उनको देखेंगे हम 5.2 में। यहाँ देखिए गर्दन जो है वो क्या ऐसे पूर्णतः घूमती है? पूरी गर्दन पीछे ले जाओगी क्या? नहीं, तो इसमें यहाँ पर रोंग कर देना कि नहीं घूमती भाई गर्दन, ठीक है। यदि हाँ आंसर है तो हाँ दो, ना है तो आपको ना देना है। तो यहाँ क्या करोगे? नहीं, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट में ऐसे नहीं का निशान लगाना है आपको। कलाई को आप मोड़ सकते हो ऐसे। भाई इनको भरने का प्रयास करो आप अपने आप। उंगलियों को आप रोटेट करो, अंगूठे को करो, चारों दिशाओं में हो जाएगा। उंगलियों को मोड़ो ऐसे ऐसे चारों साइड ऐसे ऐसे, पूर्णतः घूमता है। और या फिर कलाई, यहाँ पर इन सारे को भर लीजिए। जो कलाई है अंशतः घूमता है या मुड़ता है? तो बिल्कुल घूमता है या मुड़ता है। उसके अलावा उंगलियां भी घूमती है मुड़ती है, और घुटने भी होते हैं मुड़ते हैं। एडी पूर्णतः घूम जाती है, ऐसे एडी को ऐसे करोगे तो मुड़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो आपके उंगलियां, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, इन सबको करके देखिए और इस सारणी को भरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए, जब कुछ अंगों का केवल एक ही दिशा में, कुछ अंग जो होते हैं वो केवल एक ही दिशा में घूम सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? क्रियाकलाप 1, एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 5.1 में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को साथ में बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? तो नहीं मोड़ पाओगे। क्यों? कैसे मोड़ लोगे? ऐसे पैमाना बांधकर क्या मोड़ सकते हो? तो नोटिस कीजिए, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसके अलावा देखिए, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जॉइंट से हम उनको मोड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन।
कोहनी को हम मोड़ सकते हैं, कंधा, गर्दन। क्या आप कुछ ऐसे अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि, मैंने कहा था ना, जॉइंट से हम मोड़ सकते हैं, इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? तो नहीं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? तो देखो, आपकी उंगली दो संधियों को जोड़ने के लिए क्या अस्थियों का प्रयोग करते हैं? उसका पेशी। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली, पाद उंगली को दबाइए। क्या आप ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां मतलब हड्डियां। अब जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो उसमें क्या होती है? मांसपेशी, पेशी होती है, पेशी, मसल्स। ठीक है। हाथ के ऊपरी हिस्से को लेकर कलाई तक ऐसी लंबी हस्ती नहीं होती। हाथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उससे लेकर कलाई तक लंबी हस्ती नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान से हिला या झुका नहीं सकते जहां अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न स्थानों, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनके बारे में कुछ जानें। जैसे एक होती है कद्दुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट संधि बोलते हैं इसको, कद्दुक खलिका संधि। तो हम इन संधियों के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम कद्दुक खलिका संधि, दुराग्र संधि, इन सारी संधियों, बहुत सारी संधि पढ़नी है, लगभग 5 टाइप की संधियां, तो इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल चर्चा करेंगे। आप इसको रीड कीजिए। आप, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।